नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रियंका सिंह स्वागत करती हूं आप सभी का। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कैंसर से रिलेटेड कुछ ऐसे मिथ्स के बारे में जो कि अक्सर लोग मानते हैं कि ये ट्रू है, बट हम उनको बस्ट करेंगे और उनसे रिलेटेड एक्चुअल फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे। आज के इस सोशल मीडिया प्रिवेलेंट एनवायरनमेंट में हम सभी लोगों का बहुत ज़्यादा इस प्रकार की इंफॉर्मेशन के साथ एक्सेस होता है, जिसमें कई चीज़ें जो हम सुनते हैं या जो हम देखते हैं वो सच होती हैं और कई चीज़ें सच नहीं होती हैं। ऐसे एनवायरनमेंट में अगर कैंसर से रिलेटेड पेशेंट्स मिस इन्फॉर्मेशन को कंज्यूम करेंगे तो हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा घबरा जाएं या बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएं। उनको ये नहीं समझ में आएगा कि किस इन्फॉर्मेशन को मुझे फॉलो करना है और किस इन्फॉर्मेशन को मुझे इग्नोर कर देना है। इस वीडियो में हम उन्हीं फैक्ट्स को क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला ऐसा मिथ जो हम सुनते आए हैं वो ये है कि कैंसर कॉजेज पेन, यानी कि हम सबको लगता है कि अगर किसी पेशेंट को कैंसर है तो वो पेशेंट बहुत ज़्यादा सिम्टोमैटिकली वर्स कंडीशन में होगा, यानी कि उनको बहुत ज़्यादा लक्षण बन रहे होंगे, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होगा। बट एक्चुअल में फैक्ट ये है कि कैंसर अपनी इनिशियल स्टेज में, यानी कि शुरुआत की स्टेजेस में बहुत बार एसिम्टोमेटिक होता है, यानी कि पेशेंट को पता नहीं चलेगा कि उनके बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस हो रहे हैं और तब भी हो सकता है कि कैंसर बॉडी के अंदर डेवलप कर रहा हो। ऐसे में मेरी सजेशन ये रहेगी कि आप सभी लोग, चाहे किसी को कैंसर है किसी को कैंसर नहीं है, वो हर 6 मंथ्स में अपना रूटीन चेकअप जरूर कराएं और साल में एक बार अपने जनरल फिजिशियन से कंसल्टेशन जरूर लें। सेकेंड, हम जो मिथ सुनते आए हैं वो ये है कि शुगर फीड्स कैंसर। ये जो स्टेटमेंट है ये अपने आप में एक इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है। इसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। हमारे बॉडी के अंदर जितने भी नॉर्मल सेल्स हैं वो सभी एनर्जी डिराइव करते हैं शुगर से। उसी प्रकार से जो कैंसर है वो भी अब नॉर्मल ग्रोथ है सेल्स की। जो कैंसर के सेल्स हैं वो भी एनर्जी डिराइव करते हैं शुगर से। अब अगर कोई पेशेंट ये बिलीव करता है कि शुगर फीड्स कैंसर और ऐसे में पेशेंट अपने डाइट से पूरे तरीके से कार्बोहाइड्रेट को और शुगर को हटा देगा तो उनको जनरलाइज वीकनेस हो सकती है और उनका बहुत ज़्यादा सडन वेट लॉस भी हो सकता है। तो इसीलिए अगर आपको कैंसर है तो ऐसा नहीं है कि आपको अपने डाइट से कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च और शुगर को पूरे तरीके से इरेडिकेट करना है। आपको एक ऐसी बैलेंस डाइट कंज्यूम करनी है जिसमें कार्बोहाइड्रेट के साथ में फैट, प्रोटीन और फाइबर का भी प्रॉपर बैलेंस हो। नेक्स्ट जो हम मिथ सुनते आए हैं वो ये है कि बायोप्सीज करवाने से कैंसर स्प्रेड कर सकता है। ये एक बहुत ही गलत स्टेटमेंट है। आपको ये समझना होगा कि कैंसर को ट्रीट करने के लिए या कैंसर को क्योर करने के लिए किसी भी डॉक्टर को पहले ये जानना पड़ेगा कि एग्जैक्ट डायग्नोसिस है क्या, और अगर हम बायोप्सी नहीं करवाएंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि पेशेंट किस बीमारी से सफ़र कर रहा है। बायोप्सी एक ऐसा इन्वेजिव प्रोसीजर है जिसमें बॉडी के अंदर से कुछ सेल्स और टिश्यूज़ को हम बाहर निकाल के माइक्रोस्कोपिक उसका स्टडी करते हैं, जिसमें हम ये देखते हैं कि वो सेल के अंदर क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, एग्जैक्टली उस सेल में क्या डिजीज है जो डेवलप हुआ है जो कि बॉडी को हार्म कर रहा है। तो अगर हम बायोप्सी करवाते हैं तो ऐसा नहीं है कि कैंसर और स्प्रेड करेगा। डॉक्टर को एक आइडिया लगता है और एक गाइडलाइन मिलती है कि उसको ट्रीटमेंट को किस प्रकार से आगे की तरफ लेके जाना है। तो अगर आपको डॉक्टर्स रिकमेंड कर रहे हैं कि आपको बायोप्सी की तरफ जाना पड़ेगा तो वहां पे उस एडवाइस को इग्नोर ना करें और बायोप्सी जरूर करवाएं। नेक्स्ट जो हम मिथ सुनते आए हैं वो ये है कि सभी ट्यूमर्स कैंसर होते हैं। ये स्टेटमेंट बिल्कुल भी ट्रू नहीं है। इसको हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे। हमारे बॉडी में अगर कोई भी ओवरग्रोथ डेवलप हो रही है तो उसको हम ट्यूमर बोलते हैं। अब ये जो ओवरग्रोथ है ये 2 प्रकार की हो सकती है, यानी कि बिनाइन और मैलिग्नेंट। अगर वो ग्रोथ मैलिग्नेंट है तो वो कैंसरस है, लेकिन अगर वो ग्रोथ बिनाइन है तो वो नॉन कैंसरस है। तो इसीलिए ज़रूरी नहीं है कि कोई भी ओवरग्रोथ है, कोई भी गांठ है तो वो कैंसर ही होगी, वो नॉन कैंसर भी हो सकती है। और नॉन कैंसरस जो गांठ होती हैं उसी को हम बिनाइन ट्यूमर्स बोलते हैं। एग्जैक्टली हमें पता कैसे चलेगा कि ये बिनाइन है, मैलिग्नेंट है, उसके लिए ही हम करवाते हैं बायोप्सी। तो वही जैसे कि मैंने अभी थर्ड पॉइंट में बताया कि बायोप्सीज को हमें इग्नोर नहीं करना है और हर एक गांठ को भी हमें कैंसर नहीं समझना है। लास्ट जो मिथ मैं इस वीडियो में डिस्कस करना चाहूँगी वो ये है कि कीमोथेरेपीज करवाने से सिर्फ कैंसर के जो सेल्स हैं उन्हीं को हार्म पहुँचता है, सिर्फ वही बॉडी में ख़त्म होते हैं, बल्कि ये फैक्ट नहीं है। अगर आप डिटेल में जानना चाहेंगे तो आपको पता चलेगा कि कीमोथेरेपी करवाने से सिर्फ कैंसर सेल्स ही नहीं, जो बॉडी के नॉर्मल सेल्स हैं उनको भी हार्म पहुंचता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि कोई भी पेशेंट अगर एंडोवेंट जा रहा है, उसका कीमोथेरेपी चल रहा है या रेडियोथेरेपी चल रहा है, तो उनको बहुत ज़्यादा वेट लॉस होने लगता है, बहुत बार नोजिया डेवलप होता है
और कई पेशेंट्स में तो उनको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल भी होने लग जाता है, जो कि अल्टीमेटली बाल्डनेस की तरफ लीड करता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई पेशेंट कीमो ले रहा है तो उसके बॉडी से सिर्फ कैंसर के सेल्स ही खत्म होंगे, उनके जो नॉर्मल सेल्स हैं, हेल्दी सेल्स हैं, वो भी अफेक्ट होंगे, पेशेंट की ओवरऑल इम्यूनिटी भी अफेक्ट होगी। लेकिन बहुत बार जब कैंसर की स्टेजेस बहुत आगे की तरफ बढ़ जाती हैं तो वहाँ पे कीमोथेरेपी लेना ही ऑप्शन बचता है। तो ये सब कुछ ऐसे मिथ्स हैं जो कि अक्सर पेशेंट्स बिलीव करते हैं, और ये आधे जो सच हैं उनको सुन के पेशेंट अपने डाइट में चेंजेस कर लेते हैं, अपने ट्रीटमेंट में चेंजेस कर लेते हैं। ऐसा पेशेंट्स को नहीं करना है। आपको कोई भी डाउट है तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें, जिस भी डॉक्टर के अंडर में आपका ट्रीटमेंट चल रहा है उनसे अपने सारे क्वेरीज क्लियर करें। और अगर आपको कैंसर से संबंधित और कोई जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी अपना नंबर ड्रॉप कर सकते हैं, या फिर आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और नीचे दिए गए नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। जल्द मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।